देखिए आखिर किस कदर अजमेर नगर निगम का प्रशासन भूमाफियागिरी पर खुद उतर आया है। एक भूमाफिया को लाभ पहुंचाने की खातिर शहर की पुरानी मंडी स्थित तंग गलियों में एक अवैध व्यावसायिक भवन निर्माण के लिए नगर निगम का प्रशासन बिना किसी पूर्व सूचना के किराएदारों को नोटिस दिए बिना उनके सामान को बाहर फेंक देता है और किराएदारों को बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकरण में करोड़ों का खेल हो रहा है और निगम का प्रशासन इस प्रकरण में पूरी तरह संलिप्त है। क्षेत्रवासियों में गहरा रोष है। जिस जर्जर इमारत को तोड़ने का पैसा पहले ही 3 साल से जमा है, उसे न तोड़ करके एक अवैध व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स के निर्माण को, जो कि बेहद मजबूत और अभी 20-25 साल कुछ भी नहीं बिगड़ने की स्थिति में था, उसे जबरन तोड़ा जा रहा है ताकि एक अवैध व्यावसायिक निर्माण को किया जा सके। हाँ जी, बताएं क्या प्रकरण है? प्रकरण ये था कि ना मेरे भाई की दुकान है यहाँ से लगभग 40 साल से, और 1 लाख रुपये पकड़ी पे ले रखी थी। वो किराए पे था। मैं बदर दिवाली पे आगरा गया था और पीछे मालिक ने नगर निगम के मालिक ने मिल के, वो कुछ भूमाफिया हैं जो मणि रत्न वाले हैं, ज्वेलर्स वाले, उन्होंने आपसे मिल के और ना किराएदार को बेदखल कर दिया, सामान उठा के बाहर फेंक दिया और बिना नोटिस दिए, सूचना दिया। आपसे नगर निगम की, जिला प्रशासन की, नगर निगम प्रशासन की आपसे मिली भक्ति करके ना आज दिन हमको नोटिस में नहीं है और ना कोई बिल्कुल लीगल प्रोसेस अपनाया गया है इसके लिए। बिना गुंडागर्दी करके इन्होंने सामान उठा कर आपको नोटिस नहीं दिया निगम की तरफ से कोई पूर्व सूचना? मणि रत्न वाला ज्वेलर्स वाले इसके मालिक हैं और पुरानी पार्टी है। इन्होंने आपसे मिलकर यहाँ पर शॉपिंग सेंटर निर्माण करे हैं, जबकि रिहायशी कॉलोनी है, ये आवासीय कॉलोनी है। और इसमें नगर निगम वालों की पूरी मिली भक्ति है इसके अंदर, और शॉपिंग सेंटर का निर्माण किया जा रहा है, सुनने में आया। और इस तरह नगर निगम वालों को इन्होंने खरीद लिया। तो ये जो बिल्डिंग है, क्या वास्तव में इतनी जर्जर अवस्था में थी? खुद मीडिया खुद कह रहा है, मैं तो यहाँ पब्लिक ने 200-250 पब्लिक ने देखा है, वो खुद कह रहे हैं आज मीडिया का, आज पब्लिक ने तो फोन है बोले वो बिल्डिंग तो मजबूत है। जो पास वाली बिल्डिंग आप व्यवस्था में देखो आप कितनी बड़ी, वो व्यवस्था में है, उसको नहीं करा। आज शहर में आज अभी ये याद है कि आपको आज का शनिवार का दिन क्यों चुना आपने, संडे दिन क्यों चुना आपने, शनिवार का दिन क्यों चुना आपने? ये सब आपसे मिली भक्ति है। वहाँ के नगर निगम के अधिकारी ने भारी रिश्वत खाई है इन्होंने। मैं लिखो तो शपथ पत्र देता हूँ, आप जाँच करा लो। आप इस रोजी रोड कर छूट गए इनके। मैं क्या शॉपिंग सेंटर बनने दूँ यहाँ पे? अरे कानून की कार्य चल रही है मेरे, और कानून प्रोसेस में अपनाऊंगा। इन लोगों गुंडागर्दी का प्रसाद। और कितने किराएदार हैं इसमें? 6-7 किराएदार थे। कौन से पैसे उठा के सामने उन्होंने बाहर फेंक दिए। आपको देखो बिल्डिंग किसी भी किराएदार को नोटिस नहीं दिया। नोटिस दिया। आप देखो ना, गुंडा पड़ते देखो, नादाशाही देखो, तानाशाही देखो इनकी। नगर परिषद देखो आप, आतंकवादी में, देश के आतंकवादी में नगर परिषद के कर्मचारी में क्या अंतर है? क्या भ्रष्टाचार हिंदुस्तान के अंदर? निगम की कोई लिप्तता? कोई नहीं, निगम फुल लिप्त है। निगम पूरा प्रशासन भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसमें बिना मेयर तक लिप्त है इसके अंदर। मेयर लिप्त है, मेयर के फोन आते हैं। पार्षद आया यहाँ पे? पार्षद भी नहीं आया यहाँ पे, कोई नहीं, सब मिली भक्ति है। मतलब पार्षद ने पहले सेटिंग कर ली? सब सेटिंग से काम हुआ। भाई कम से कम 1 करोड़ रुपया यहाँ पे इनको बांटा, बदल बांट हुई है। एडीएम सिटी ने टोटल आदेश दिए हैं, एडीएम सिटी ने आदेश दिए हैं, बहनगढ़ के जिला प्रशासन है, नगर निगम प्रशासन ने पूरे 1 करोड़ की बंदर बांट हुई है। 1 करोड़ की, क्योंकि इसका 18 करोड़ में सौदा हुआ है। 18 करोड़ में सौदा हुआ है। ये 5 साल बिल्डिंग का सौदा हुआ, 2 करोड़ 20 करोड़ में सौदा हुआ इसका। इसलिए मैं भी अपना लीगल प्रोसेस अपना रहा हूँ। इन्होंने गुंडागर्दी का प्रोसेस अपनाया, मैं लीगल प्रोसेस अपनाऊंगा। आज क्या आपकी क्या कार्रवाई रहेगी आगे? मेरे लीगल प्रोसेस चलूंगा मैं इनकी तरह गुंडागर्दी थोड़ी करूंगा। ये तो देश का आतंकवादी है, हमारे देश का आतंकवादी है हमारे। लीगल प्रोसेस में क्या करना चाहेंगे? आगे करूंगा, कोर्ट की कार्रवाई करूंगा। कल कोर्ट खुलते ही तो 2 दिन कोर्ट छुट्टी थी। कितना बड़ा एरिया है हमारा? 15x15 की दुकान थी हमारी। और ये पूरा एरिया? और 1 लाख रुपए में पकड़ी के दिए हुए हैं। 1 लाख रुपए उन्होंने हमको नोटिस दिया, किसी भी तरह को नोटिस कार्रवाई नहीं दिया मेरे को। पूरा गुंडागर्दी अपनाया है इन्होंने, तानाशाही अपनाई है बिल्कुल। नगर निगम वालों ने, आप सबको मालूम आज अजमेर शहर जनता मालूम है नगर परिषद में क्या काम हो रहा है। आज इतने अवैध निर्माण चल रहे हैं, इसी पर क्यों हाथ डाला? आज तक व्यवस्था यही है क्या? प्राइमरी में 50 बिल्डिंग है, 50 बिल्डिंग है, 50 बिल्डिंग है, 50। आज आवासीय कॉलोनी के अंदर आप कॉमर्शियल एक्टिविटीज करोगे, आप शॉपिंग सेंटर बनाओगे, आप यहाँ पे मॉल बनाओगे, आप होटल बनाओगे यहाँ पे? या चल आवासीय कॉलोनी के अंदर रेवासी कॉलोनी है। बोलना ये कह रहा था, जो जर्जर अवस्था में बिल्डिंग थी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करके
इन्होंने उस बिल्डिंग पे कार्रवाई कर दी जो 50 साल 100 साल तक नहीं गिर सकती थी, और इस बिल्डिंग को गिराने से जो जर्जर बिल्डिंग है वो अधर हो चुकी है। मेरा निवेदन है कि जिस बिल्डिंग को गिराना चाहिए था उसको नहीं गिरा के उस बिल्डिंग को गिराया है जो बिल्डिंग है ना 50 साल तक नहीं गिर सकती थी। पक्की मजबूत बिल्डिंग थी, चूने की पत्थर की बिल्डिंग थी, वो नहीं गिर सकती थी। इसके सहारे एक बिल्डिंग है जो करीब 30-40 साल पुरानी, वो बंद है, 30-40 साल से बंद है, उसके ऊपर कार्रवाई करनी थी, उस पर कार्रवाई नहीं की। उसके पीछे एक बिल्डिंग और है, उस पर कार्रवाई नहीं की। लिखित में शिकायत उसको नगर निगम के जो CEO नगर, ये आप ये देखिए, आप इसको देखिए, महापौर को दिए है, तौर पे काम कर रहा है। और ये जो ये रोज के रोज जो ये कैंप लगाते हैं पार्षद की मौजूदगी में दी है, उसमें सिर्फ डराने धमकाने के अलावा कोई कार्रवाई नहीं होती है। और प्रशासनिक अधिकारी जो है वो दबाव में काम करते हैं और ये लोग जो आपस में मिली भगत से काम करते हैं। तो यहाँ ऐसी जर्जर अवस्था में और भी बिल्डिंग है? और बताऊंगा, मैं आपको मौके पे ले जाके बताऊंगा, मैं आपको मौके पे लेके जा रहा हूँ। स्थानीय आदमी किस परिस्थितियों में रह रहा है वो बता रहा हूँ, अवैध निर्माण हो रहे वो बता रहा हूँ, आम रास्ते के ऊपर निर्माण हो गया, व्यावसायिक निर्माण हो गया, नक्शा पास नहीं, वो बता रहा हूँ आपको। निगम में 11 साल से लंबी तक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जिसको अवमानना कही जाती है, वो डिसाइड होने के लिए तैयार बैठी हुई है। न्यायालय के आदेशों की पालना नहीं करते ये लोग, ये इसके अंदर है। और स्थानीय नागरिकों के ये दस्तखत है। पर्टिकुलर इस बिल्डिंग के संदर्भ में आपको क्या कहना है? मेरे को इस बिल्डिंग के बारे में इतना कहना है कि ये बिल्डिंग जिस अवस्था में है वो गिरने लायक नहीं थी, और निगम प्रशासन ने गिराने के लिए जो कोशिशें की है उसकी वजह से ये जो पास में जो बिल्डिंग खड़ी हुई है, जिसकी शिकायत लगातार की जा रही है, जिसने अपनी ज़मीन में से अपने हिस्से की जो ज़मीन जो नगर निगम ने पास किया नक्शा, ये आपसी मिली भगत से आम रास्ता बेच के जो इन्होंने व्यावसायिक निर्माण किया है, मैं उसके संदर्भ में कह रहा हूँ, जिसका न्यायालय में विचाराधीन है मुकदमा। आगामी 3/11 को नगर निगम उसमें पक्षकार है। ये पत्र रहा आपके सामने, वासुदेव देवनानी स्थानीय विधायक मेयर महोदय को दिया है। उसके अंदर उन्होंने क्या कार्रवाई की है ये अभी तक मालूम नहीं हो रहा है, क्यों नहीं की है ये अभी तक मालूम नहीं हो रहा है। स्थानीय नागरिक बोलने से डरता है, दबाव में है। यही है वो जर्जर भवन जिसका 3 वर्ष पूर्व इसके मालिक राम प्रसाद माथुर ने 15 लाख रुपए नगर निगम प्रशासन के नोटिस पर जमा करवाया हुआ है, ताकि इस बिल्डिंग को, जो कि जर्जर अवस्था में है, तोड़कर नगर निगम प्रशासन इस जमीन को मालिक के हवाले करे। लेकिन निगम प्रशासन ने इस बिल्डिंग को आज तक नहीं तोड़ा, जबकि बिना किराएदारों को सूचना दिए ही इससे आगे वाली बिल्डिंग को तोड़ने निगम प्रशासन पहुंच गया। ये आपके सामने जो बिल्डिंग मलबा गिरा है, तो बाद में आया था ना गिराने। ये अपने आप गिरी या फिर बाद में नगर निगम ने गिराई है। पहले अपने आप गिरी? पहले अपने आप गिरी है। अच्छा, अभी इसका मलबा वगैरह हटाने का कोई मतलब निगम नहीं की है, तरफ कोई से यहीं है, जमा है। निगम इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रहा? मतलब ही नहीं, काफी हमने कर दिया इसकी। मतलब ना इस जर्जर भवन को गिराने का काम कर रहा है, ना ये जो मलबा गिरा है इसको भी हटाने का? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा हमें मतलब परेशानी हो रही है, नालियाँ ब्लॉक हो रही है, आने जाने वालों के लिए दिक्कत है। ये देखो गंदा पानी बैठ जाते हैं पूरा अंदर। नहीं भाई साहब, आप अच्छा अपना मुद्दा है, ये बताऊं, हमें बहुत परेशानी हो रही है भाई साहब, आने जाने की दिक्कत, पूरा मेन गेट तक गंदगी आ रही है और कुत्ते मरते रहते हैं इसमें, जानवर वगैरह मरते रहते हैं, बदबू इतनी आती है।
कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई भी कार्रवाई नहीं हो पार्षद वगैरह कुछ आता है यहाँ पे, कुछ बोलता है? कुछ भी नहीं। उनको भी कह लिया तो वो कह रहे हैं इसमें लफड़ा। कौन सा वार्ड है, कौन सा पार्षद ये है? 15 है ना, वार्ड 15 है, नकुल खंडेलवाल। नकुल खंडेलवाल है हाँ पार्षद। जी। पलट के कभी नहीं आया। मतलब भी नहीं है, उसको कह दिया तो बोला भाभी जी इसका कोई समाधान नहीं है, ये लफड़े में है। ये हाँ। बिल्डिंग, उसको भी हमने कई बार बोल दिया है, बोला इसका कोई समाधान नहीं हो सकता है, लफड़े का है ये काम। तो जो सारी परेशानी है। चूड़ी बाजार और पुरानी मंडी की इन तंग गलियों में जो भवन बने हुए हैं पूरी तरह से अवैध और व्यावसायिक गतिविधियों में लिप्त हैं। कहीं दुकानें हैं तो कहीं शोरूम है तो कहीं लोगों ने गोदाम बना रखे हैं जिनमें कि अग्निशमन के साधनों का जाना लगभग नामुमकिन है। यदि भविष्य में कभी आगजनी की कोई घटना होती है तो यहाँ पर रहने और काम करने वाले लोगों का मरना, जलकर मरना ये निश्चित बिल्डिंग है। के बारे में आप कुछ बता रहे थे? बिल्डिंग के बारे में तो क्या बताऊं, निगम के अंदर इन्होंने 14 लाख और कुछ रुपए जो है मकान मालिक ने जमा करवाए हैं बिल्डिंग को तोड़ने के लिए, मलबा उठवाने के लिए। और वो ऑफिस इन्होंने क्या कार्रवाई की है, हो सकता है कि इनमें भी जोड़ जपाटा हुए, इन्होंने जो है उसको हमारे जान माल का खतरा पैदा कर दिया। ये बिल्डिंग नहीं गिराना चाहते, वो उन बिल्डिंगों को गिराना चाहते हैं जो राजा रजवाड़ों के टाइम की मजबूत स्टील की जैसे बिल्डिंग है उनको गिराना चाहते हैं। यह जिसमें और किसी के उसके व्यवसायिक सहारे कोई दूसरी जर्जर बिल्डिंग खड़ी है उसके बारे में इनका कोई ध्यान नहीं है। हमारे को जो है जान माल का पूर्ण रूप से खतरा है। तो इस बिल्डिंग के क्या पैसे जमा कराए हुए हैं? इसके पैसे मलबे 14 हटाने। लाख और कुछ रुपए मकान मालिक द्वारा जमा किए हुए हैं, नहीं गिरा रहे। तो अब ये नगर निगम की प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। नगर निगम को सोचना चाहिए। ये आम रास्ता है? ये आम रास्ता है और मकान मालिक ने आपसी समझौते में इसको बेच दिया है। नगर निगम ने बिना दस्तावेजों के सत्यापन किए आम रास्ते को रोककर जो व्यवसायिक निर्माण किया उसका नक्शा पास नहीं, कोर्ट के अंदर इन्होंने जो है पैरवी भी की है। बाकी ये उन्हीं का पक्ष ले रहे हैं जिन्होंने अतिक्रमण किया और व्यवसायिक निर्माण करवाया है। और इसकी वजह से ये मकान जो है, आप यहाँ से लो, अब यहाँ से लो। इन तंग गलियों में जहां पेशाब करने की भी व्यवस्था नहीं, वहां लोगों ने अवैध रूप से पेशाब करने के लिए स्थान भी बना लिए। स्थानीय क्षेत्रवासी और रहवासियों ने परेशान होकर उन जगहों पर जहां लोग दुकानदार एवं दुकानदारों के यहाँ काम करने वाले लोग पेशाब करने लगे, वहां पर भगवानों का भी इस्तेमाल किया। हिंदुओं ने अपने भगवान और मुसलमानों ने अपने भगवान की तस्वीर लगा दी कि कोई यहाँ पेशाब ना करे, लेकिन फिर भी देखिए लोगों ने पेशाब करने के लिए किस तरह से इन जगहों का इस्तेमाल किया। मतलब अपने स्वार्थ के लिए मनुष्य किस हद तक गिर सकता है यह बताता है। यह पार्किंग है जो कि अवैध रूप से संचालित हो रही है। क्षेत्रवासियों का आना जाना लगभग मुश्किल हो जाता है इन जगहों से। ड्यूटी पर ही ने रुकवाई है मैंने अब मेरे जाते हैं टूटेगा ही बस। इंतजार कर रही है। चल कोई बात नहीं, बहुत आराम हो। ले ले तू सुन ले। इसी क्षेत्र में अन्य अनेक इमारतें हैं जो कि जर्जर अवस्था में हैं और जिन्हें शायद पहले गिराया जाना चाहिए, लेकिन एक बेहद मजबूत और 20-25 साल कहीं नहीं जाने वाली इमारत को 20 करोड़ सौदे में निपटान के खातिर नगर निगम प्रशासन अपनी हिस्सेदारी लेकर तुरंत फुरत लवाजमा लेकर पहुंच गया तोड़ने। देखिए आखिर दौलत में कितनी ताकत होती है। निगम प्रशासन और अधिकारी किस तरह दौलतमंद के तलवे चाटते हैं, आप इस प्रकरण से
बहुत आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि आप नहीं समझेंगे क्योंकि आप समझना ही नहीं चाहते। आखिर निगम प्रशासन के अधिकारी किसके लिए काम करने और किसके लिए नौकरी करने आते हैं? आखिर नगर निगम के प्रशासनिक अधिकारी जो जनता के खून और पसीने की गाढ़ी कमाई से अपनी मोटी मोटी तनख्वाहें उठाते हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं? कौन जवाबदेह है? कौन किसकी जिम्मेदारी है? किसी की भी नहीं। अब देखिए इसी पेड़ को, ये हरा भरा वृक्ष जो कि लगभग 60 वर्ष पुराना है, काट डाला जाएगा इस अवैध व्यावसायिक भवन के निर्माण में। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह उनके पितरों के तर्पण के लिए काम में आता था हर एक पूनम और अमावस्या के दिन, लेकिन मकान पाए पे खड़ा है। कितने जानवर हो, ऐसा कितना खतरनाक चीज़ है ये। और एंगल लगा कैसे लगाया उसने? निगम और स्थानीय पार्षद विधायक और मेयर की उपस्थिति में दी गई है और कार्रवाई के लिए कहा तो बस सलूकी पे उतर गए हैं। अब क्या इनसे क्या बात क्या करें। प्रमुख मांगे थी आपकी इसमें? ये बिल्डिंग टूटा हुई है, इसके नालियाँ जाम हो रही है और मकान को क्षतिग्रस्त हो रहा है सारा, पानी आगे जा ही नहीं रहा। ये टूटी हुई है तो इसका नगर निगम में पैसा जमा कराया हुआ है इसको हटाने का? इसका पैसा मकान मालिक ने 15 लाख रुपए जमा कराया हुआ है, जो आज तक इसको नहीं पता हटा पता रहे, नहीं है। इसको नहीं तोड़ रहे इसको नहीं तोड़ा जा रहा और वो जब एक मतलब व्यवसायिक उसको तोड़ रहे हैं। तोड़ दिया। और क्या परेशानी है इस गली की? इस गली में पाइपलाइन आई थी, वापिस पहाड़ से धनी ले गया उठा के बोर्ड ही नहीं मिले मेरे को यहाँ से। ये पाइपलाइन खोदी है और वापिस पाइप ले गया। आज कम से कम 30-40 साल हो गए पाइप लाइन डलों के अंदर, सब गल गई, पानी का कचरा आ रहा है, आज तक सुनवाई नहीं हुई। ये नगर निगम में दिए हुए मेयर वगैरह और विधायक सब बैठे थे। 40-30 कितनी पुरानी बिल्डिंग है ये? कम से कम होगी मेरे जन्म से पहले की है। अच्छा, मेरे जन्म से पहले की बिल्डिंग है। मैं 63 साल की उम्र हो गई है मेरी, इससे पहले की बिल्डिंग बना हुई है और एक जर्जर अवस्था में है, इसकी भी कोई सुनवाई नहीं है। हाँ, तो वो नगर निगम का आपने गलत तरीके से गिरा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सुनवाई ठीक है भाई, आप गिरा लो, पैसे जमा कर लो। तो भाई ठीक है, उन्होंने कहा कि अब पैसे जमा करा दो, मैंने पैसे जमा करा दिए 14.5 लाख रुपये। और वो बिल्डिंग तोड़े टूटे तो इनका तोड़ दिया, उसके बाद 3 साल तक जवाब ही नहीं उनका। मेरे को लेटर तो दो, मतलब 3 साल हो गए पैसा जमा कराए हुए। मेरे को लेटर तो दो भाई, क्यों नहीं कि आप क्यों नहीं तोड़ रहे हो, क्या कारण है, कोई लेटर सच्चा झूठा लेटर दे दो मेरे को कि हम तो नहीं तोड़ रहे, आप पैसे वापस लो। मेरे को सिंपल लेटर आरटी लगाते ना, आरटी लगाते। अरे यार 14 लाख का ब्याज कितना हो गया 3 साल में? आरटी मेरे द्वारा जो जमा करा, मैं नोटिस दिला दिया वकील से। कौन सा वकील से? नगर निगम वकील है, क्या नाम है तो अंकित शर्मा, नाम पूरा नाम बताओ ने। अविनाश कुमार शर्मा। अविनाश शर्मा। ये एक बिल्डिंग टूट रही है तो वो उसमें तो लोग रह रहे हैं, इसमें तो ये तो उससे ज्यादा जर्जर अवस्था में। उस बिल्डिंग के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, उस बिल्डिंग से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। मैं तो मेरी बिल्डिंग की बात करता हूँ कि मैंने 3 साल से पैसा जमा करा रखा है। आज नगर निगम की इच्छा होगी जब तोड़ेगी, तैयार हूँ भैया, जब तोड़ो सहज तोड़ो। नहीं तो उसमें क्या अनऑफिशियली पैसा दिया गया मैं है? उसके बारे में मैं स्टेटमेंट नहीं दे सकता, उस बिल्डिंग में मेरे को लेना देना नहीं है, मैं क्या दूँ उसमें। बाकी ये है कि मेरे बिल्डिंग है, आप इतना आराम से जमा करा 3 साल से किराएदार कोई पेमेंट नहीं दे रहा, कोई किराया नहीं दे रहा है, मेरे पास कोई किराया नहीं दे रहा। ताले लग रहे हैं, क्या खाली ताले लग रहे हैं? खाली है, आने जाने का किराया रास्ता भी दे नहीं रहे है, हो, बोलो नहीं। नगर निगम ने जर्जर घोषित कर रखा है इसको, हाँ। तो तोड़ो ना फिर इसको। पैसा भी जमा हो गया और ये जर्जर नहीं है तो बताओ जर्जर नहीं है, जो मेरे को लेटर जर्जर नहीं है, मेरे को दो कि जर्जर नहीं है तो मैं अपनी कार्रवाई करूँ फिर मैं। और नाले जाम पानी हमारा अब ये जो है जो भी हैं ये मालिक हैं, ये इन्होंने पैसा जमा करा दिया तो इनकी सुनवाई नहीं तो हमारी क्या सुनवाई होगी? हमें कौन पूछेगा? और दिन भर हर तरीके से मोहल्ले वाले दुखी हो रहे हैं, बीमारियां फैल रही है, दुनिया भर की रोग फैल रहे हैं, और नाले कीड़े जाम मकोड़े पड़े। धूल मट्टी क्या, और जर्जर हो रहा है पूरा भाई हुआ मकान। क्या है इसके बताओ अंदर, ना। क्या इसके अंदर हुआ क्या है? इसके अंदर हुआ ये है कि एक कमरा उधर का हमारे फादर ने बहुत पुराने टाइम में बेच दिया, सन 1986 में। भाई कमरा बेच दिया तो कोई बात नहीं, कमरा बेच दिया तो तुम बिल्डिंग को तो तोड़ा है, एक बाकी तो बिल्डिंग को लेके बैठे हो।
उसने एक नोटिस दे दिया नगर निगम को कि भाई ये मेरा कमरा नहीं तोड़ोगे आप। हाँ तो नहीं तोड़ा, बस बात तो खत्म। उसका कमरा मत बाकी तोड़ो। हाँ बाकी का तो तोड़ दो। और यदि यदि खुदा ना खास्ता ये कभी गिर पड़ती है बारिश में उस तरफ, तो आप तो जाहिर सी बात है कि इस साइड के जो निवासी हैं वो नुकसान के लिए आपको जिम्मेदार ठहराएंगे। ठहराएंगे, नगर निगम में पैसा जमा है, नगर निगम तोड़े, मेरा क्या दोष है इसके अंदर? तो मतलब आप ये कहना चाहते हो कि वो उसकी जिम्मेदारी नगर निगम उठाएगी? नगर निगम उठाएगी, तो मैं दे रखा, मेरे वकील ने यही तो लिख के दिया है कि इसमें मेरी कैसी जिम्मेदारी नहीं है, नगर निगम की जिम्मेदारी है। पैसे लेके बैठा, या तो तोड़ो या जवाब दो मेरे को, नहीं तोड़ो तो जवाब दो कि मैं नहीं तोड़ा। तो उनका कहने का मतलब ये है कि पैसा भी हमारा रिटर्न नहीं कर रहे हैं, हमारा पैसा भी हमको नहीं लौटाया और कार्रवाई भी नहीं कर रहे हैं। तो जवाबदारी मकान मालिक कैसे लेगा? कोई नुकसान की सजा ना होती है। एक कमरे के बीच एक कमरे का नोटिस दे दिया नगर निगम को। मैडम थी उस समय, कौन वो कलेक्टर जो है ना, क्या नाम उनका, चिन्मय गोपाल, वो थे उस समय। हाँ सारी कार्रवाई उन्होंने करवाई थी। उसने एक लेटर दिया, वो वकील के थ्रू नोटिस दिया, तो बंद कर दिया, काम ही बंद कर दिया।